इसमें हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं ओरिफिस के। तो ओरिफिस हमारा हाइड्रोलिक्स का चैप्टर जो है वो बच रहा था, तो इसमें 20 क्वेश्चन 22 कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है जो कि यूज करता है चेजी फॉर्मूला डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू सर्कुलर चैनल ऑफ डायमीटर डी। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 0.3 डी या फिर 0.5 डी या फिर डी या फिर 0.95 डी। तो आपको पता है कि डिस्चार्ज जो होता है मैक्सिमम सर्कुलर चैनल के लिए वो 0.95 डी होता है। ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्चार्ज ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर द ओरिफिस इज अप्रोक्सीमेटली, किसके अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाफ डायमीटर ऑफ ओरिफिस, इसके बराबर होता है जो डिस्टेंस होती है वेना कॉन्ट्रैक्टा की जो होता है ओरिफिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है इंटरनल माउथ पीस के लिए विच इज रनिंग फुल। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको हम CD से डिनोट कर सकते हैं, वो कितना होता है इंटरनल माउथ पीस जो होता है जो कि रनिंग फुल होता है, फुल रन कर रहा होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ पानी होगा तो वो फुल भरा हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है माउथ पीस के लिए वो हमारा आंसर होगा 0.707। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया द ओरिफिस जो होता है उसको क्लासिफाइड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ओरिफिस को कितने पार्ट में किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल या फिर शेप चलते हैं तो ओरिफिस जो होता है उसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा आंसर होता है रेक्ट एंगुलर ओरिफिस, दूसरा होता है स्क्वायर ओरिफिस, थर्ड वन होता है हमारे पास जो सर्कुलर होता है, ये मोस्ट कॉमन यूज होता है सर्कुलर जो होता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। फोर्थ वन जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सिर्फ हमारा 4 ही दिया गया है, स्क्वायर जो दिया गया है वही, बाकी सर्कुलर ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर ये नहीं दिए गए। तो ये भी होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो जो सर्कुलर होता है उसको मोस्ट कॉमन हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिफिस डायमीटर केप्ट जनरली डैश टाइम द डायमीटर ऑफ पाइप। ओरिफिस जो होता है उसका डायमीटर जो रखते हैं हम, कितने गुना रखते हैं हम, जो पाइप का डायमीटर होता है कितने गुना आप ज़्यादा रखते हैं या फिर कितना गुना रखते हैं। तो 0.5 गुना रखते हैं पाइप के डायमीटर से। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इफ द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो है पंप का वो 25 लीटर पर सेकंड है, एंड एक्चुअल जो डिस्चार्ज है वो कितना है 20 लीटर पर सेकंड। ये एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट यानी कि CD पूछा गया। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो आपसे पूछा गया है। हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो दिया गया है, एक्चुअल डिस्चार्ज भी दिया गया है। तो आपको पता है कि CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज हमारे पास 20 दिया गया है, एंड जो थ्योरेटिकल होता है वो 25 दिया गया है। दोनों का रेशो जो होता है उसको हम CD बोलते हैं। तो दोनों का रेशो आप काट कूट के देखिए कितना आएगा, हमारे पास 0.8। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी जो डेफिनेशन होती है वहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो रिस्क नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। क्वेश्चन भले ही 2-3 बार रिपीट हो जाए, आपको क्वेश्चन फिर भी लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो होती है ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज। जेट वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ जेट जो होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है √2gh। √2gh ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर। ओरिफिस मीटर जो होता है आप किसको यूज करते हैं, हम इसको किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको जो ओपन चैनल फ्लो था वहाँ पे भी बताया था, जो पाइप में फ्लो हो रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ओरिफिस एंड जो वेंचुरीमीटर होता है उसको हम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो वो डिस्चार्ज होता है, एंड ओरिफिस एंड वेंचुरीमीटर जो होता है वो पाइप में जो फ्लो होता है उसको मेजर करता है। ओपन चैनल में जो फ्लो होता है वो वेंचुरी फ्लूम जो होता है वो करता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास रोटामीटर होता है। रोटामीटर जो होता है ये भी डिस्चार्ज को ही मेजर करता है। एक बेंड मीटर होता है, बेंड मीटर भी होता है, वो भी डिस्चार्ज को ही मेजर करता है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। पीजोमीटर तो आपको पता है कि पीजोमीटर जो होता है वो किसको मेजर करता है, वो प्रेशर का जो दाब होता है उसको मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है। पिटोट ट्यूब जो होती है वो तो सभी को मैंने बता दिया था कि वेलोसिटी को ही मेजर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए शॉर्ट ट्यूब ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 2 या फिर 3 टाइम्स इट्स डायमीटर। एक शॉर्ट ट्यूब है जिसकी लेंथ जो है 3 या फिर 4 गुना ज़्यादा नहीं है उसके डायमीटर से, विच इज़ फिटेड टू सर्कुलर ओपनिंग इन ए टैंक इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम उसको माउथ पीस बोलते हैं, माउथ पीस। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन ओरिफिस यूज्ड फॉर फ्लो मेजरमेंट द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है इज ऑलवेज। इन एन ओरिफिस जो होता है उसमें जो फ्लो मेजरमेंट करते हैं आप, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इट मीन्स कि सी बी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सी बी जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वो हमेशा लेस देन होता है यूनिटी इकाई से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है इन फ्लो थ्रू ओरिफिस वेरीज इन द रेंज ऑफ। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसकी रेंज क्या होती है। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की रेंज की बात करें ओरिफिस में तो वो 0.95 से लेकर 0.99 होती है। ये वैल्यू जो होती है आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम में थोड़ी अलग अलग देखने को मिल सकती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वैल्यू को आप याद रखिए, इसके आगे पीछे ही वो देगा आपको। जैसे कि हो सकता है कि 94 आपको ऑप्शन में प्रोवाइड कर दे और 98, तो ये वेंचुरी बीटर के लिए होती है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ओरिफिस के लिए पूछा है तो हमारा आंसर ये ना दिया हो तो आपका आंसर ये हो सकता है। तो एक बात है, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, वैल्यू ऑफ सीबी। सीबी की वैल्यू मैंने पीछे बताया था फॉर शार्प एज ओरिफिस के लिए। तो सीबी जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है इसको ही हम सीबी बोलते हैं। तो शार्प एज एक ही बात है, हमारा आंसर ये होगा। देखिए क्वेश्चन जो है अलग अलग था लेकिन आंसर सेम रहेगा। यहाँ पे ओरिफिस की वैल्यू ही पूछ रहा है सीबी के केसेस में। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, द मोशन ऑफ आउटगोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड एट मिड पॉइंट ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ओपन सिलेंड्रिकल टैंक विद वाटर इज, वो क्या होता है। तो वो होता है इरो रोटेशनल। ऑप्शन बी हमारा आंसर अघूर्णीय जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इन द सिट्रोवियर द डिस्चार्ज ऑफ वियर इज प्रोपोर्शनल टू। सूत्रों जो बांध होता है उसका जो डिस्चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो प्रोपोर्शनल होता है एच डी के। एच बड़ा एंड ये डी, एच डी के प्रोपोर्शनल होता है। हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है किसके लिए, लैमिनार फ्लो के लिए इन ए सर्कुलर ट्यूब। तो क्वेश्चन यहाँ से 15 शुरू करना था, ये ऊपर आ गया। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है लैमिनार के लिए वो कितना होता है। तो लैमिनार के लिए पूछा गया तो 1.33 होता है। टर्बुलेंट के लिए हमारा 2 होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए लैमिनार के केसेस में। तो जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा फॉर शार्प एज ओरिफिस के लिए। थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा फॉर शार्प एज ओरिफिस के लिए वो कितनी होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीछे मैंने आपको सीबी की वैल्यू बताई थी ओरिफिस के लिए,
अब यहाँ पे जो सीसी की वैल्यू पूछी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.611 होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर द एरिया ऑफ वाटर जेट इज मिनिमम एंड द वेलोसिटी ऑफ इमर्जिंग वाटर इज। इमर्जिंग वाटर जो होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम या फिर जीरो। तो वेलोसिटी जो होती है इमर्जिंग जो होती है मैक्सिमम होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ओरिफिस। स्टैंडर्ड ओरिफिस की तरह हम इन चारों में से किसको यूज करते हैं? स्टैंडर्ड ओरिफिस के रूप में आपको देखना होगा, आपने देखा होगा कि ऑप्शन में जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, शार्प एज का जो ओरिफिस होता है वही हम स्टैंडर्ड ओरिफिस की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट। स्ट्रीम लाइन जो है वो स्ट्रेट है एंड पैरेलल है ईच अदर एंड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द ओरिफिस। उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बोलते हैं, डिवर्जेंट बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, एक्सटेंडेड माउथपीस बोलते हैं, क्या उसको हम बोलते हैं? तो स्ट्रीम लाइन जो होती है वो आर स्ट्रेट है, पैरेलल टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जो सरफेस होता है ओरिफिस का उसको हम क्या बोलते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्डा माउथपीस इज आल्सो नाउन एज। बोर्डा माउथपीस जो होता है उसका एक और नाम है, वो क्या है? बोर्डा माउथपीस जो होता है तो उसका एक और नाम है, वो है री एंट्रेंट। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ए जेट ऑफ वाटर टू इट्स थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज नाउन एज। रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है ऑफ ए जेट वाटर टू इट्स थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ही हम उसको बोलेंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग माउथपीस हैविंग मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कौन सा माउथ पीस होता है? यहाँ पे चार माउथ पीस दिए गए हैं कुछ, जिसके पास मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, वो हमें बताना है कि किसके पास मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। तो वो होता है कन्वर्जेंट डिवर्जेंट माउथ पीस जो होता है उसके पास। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट ओरिफिस के 22 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।